यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लो, आज मैं 2 चैप्टर पढ़ा हूँ एक की जगह। अब आपको दो क्यों सर, एक ही पढ़ाते? छोटे छोटे हैं, नन्हे मुन्ने राय देश के सिपाही है, हम बोलेंगे जय हिंद जय हिंद। नाम सुनिएगा, हो जाएगा ना, पहले समझाएंगे हम आधा एक घंटा, फिर लिखाएंगे। सही बात है, आपको तो पता भी है। पहले समझाएंगे फिर लिखाएंगे, ओके। लेकिन पहले समझना जरूरी है। मित्रों, हम बात करेंगे, एक तो हमारा है केशिकत्व। नाम सुना होगा आपने, केशिकत्व। नहीं सुना? तो इसका मतलब इस चैप्टर को तुम्हें छोड़ सकता था, तुम्हें पता ही नहीं था, नहीं था ना? पर चिंता मत करो, आप कभी भी चिंता मत करा करो इस चीज को लगेगा कोई चैप्टर आपका छूटेगा। जो सिलेबस में है वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको पता हो या ना हो, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी तुम कहोगे ना तो भी नहीं कराऊंगा। अगर सिलेबस में नहीं है तो क्यों कराऊंगा? मैं सिर्फ, मेरा पूरा कैचअप सिलेबस पर रहता, किस पे? और आपका भी उस पर रहना चाहिए। आगे लगा लेना, कहाँ जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ सिलेबस जरूर लगा लेना। और अपने रजिस्टर में भी जो सिलेबस लिख करके ही चले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलोगे तो आपको मजा आएगा, अन्यथा मजा नहीं आएगा। ये शिकातुर एक है हमारे पास, दूसरा है श्यानता। इन दोनों को मैं पढ़ाऊंगा। बस आज के हमारे चैप्टर छोटे मोटे, लेकिन इनको पहले समझेंगे, ओके। केशिकत्व को हम बोलते हैं कैपिलारिटी। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं हम विस्को चिटी, मतलब शांत। दो चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना, एक तो विस्कोसिटी है और एक केशिकत्व। दोनों को आपको समझना है। पहले पहले समझेंगे कि है होती क्या है, केशिकत्व क्या होता है और कैपिलारिटी होती, इन दोनों को हमें। गुरुदेव ये तो बात सही है, लेकिन कैसे होगी, किस तरह से होगी, इन सब पर बातचीत हमारी बनती है। गुरुजी ये बात तो सही है कि कैशिकत्व होता है, कैपिलारिटी भी होती है और शांता भी होती है। शांता का और कैशिकत्व दोनों में थोड़ा सा संबंध है, मैं आपको बता भी दूं। ये जो ना द्रव द्रव का ऊपर या नीचे जाना या चढ़ना, ऊपर चढ़ना या शॉर्ट एंड शूट में बता रहा हूं, उतारना नहीं है। उतारने के लिए अलग प्रोसेस दूंगा मैं। सिर्फ आपको ना ये हेडिंग डालना ना ये हेडिंग डालना, कुछ भी नहीं डालना, ओके। हेडिंग भी नहीं डालना, हेडिंग मैंने डाल दी, मैं सिर्फ अपने हिसाब समझा दूं अच्छे से, फिर आपको ऑटोमेटिकली लिखा दूंगा, ठीक है। चिंता न कीजिए लिखने की, पर समझना जरूरी, क्योंकि आयो तो मूल उद्देश्य तुम्हारा क्या है, समझे। और अगर समझ में ही नहीं आया तो पढ़ने और पढ़ाने का मुझे नहीं लगता कोई आपको बेनिफिट्स मिलने वाला। कैशिकत्व क्या है, श्यानता क्या है, इस पर हमें बात करनी है। द्रव का नीचे या ऊपर चढ़ना, क्या या तो नीचे चढ़ना या फिर ऊपर चढ़ना। गुरुजी ये कहाँ चढ़ते हैं, कोई बताएगा? नहीं। कोई बताएगा? नहीं। पेड़ पे क्या चढ़ता, क्या चढ़ता? बेल? तो कीड़ा चढ़ता, और कीड़ा चढ़ता ना, ये सही पकड़े हो। पेड़ में देखिए, यहां ये जड़ें हैं, ये क्या है, ये क्या सब, अरे ये क्या है, जड़ें। और ये जो जड़ें हैं आपको तो अच्छे से पता, बीच में क्या होता, तना, क्या होता, और फिर यहाँ पत्तियां क्या होती है, और ये हमारा क्या हो गया, पेड़। बोलो बच्चों, ओके, समझ गए आप?
ये पेड़ है, ये तना है और ये जड़ है। सुनिए, समझ लीजिएगा। देखो, बिना समझे कोई मतलब वाली बात है। पहले मैं इधर का समझा रहा हूं, फिर उधर का समझेंगे। ओके, फिर दोनों को लिखाएंगे, चलेगा? हाँ, पेड़ है, और जो पेड़ आप यहां देख रहे हो, जो पेड़ आप यहां देख रहे हो, इसमें मुझे एक चीज आपको नजर आती है, शायद आपको भी आएगी। क्या गुरुजी? वो क्या? वो ये नजर आती है कि ये जड़ है। क्या है? क्या है? जड़ है। इसको हम जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम तना कहते हैं, और इसको हम शाखाएं। शाखाएं ऐसे ऐसे होती है। ओके, इनको बोलते हैं शाखाएं। क्या बोलते हैं? शाखा। ओके, और इसके बाद ये होती है पत्तियां। क्या होती है? क्या होती है? शाखाओं में क्या लगी रहती है? पत्तियां। फिर ये हमें जो है इन पत्तियों के माध्यम से छाया, फूल और फल और ऑक्सीजन देते हैं। तो आपसे पूछा है पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? ऑक्सीजन, फल, फूल और छाया और लकड़ी। ठीक है, इसका मतलब पेड़ हमें 5 चीजें देते हैं। बोलो क्या? ऑक्सीजन, फूल, फल, छाया और लकड़ी। कितनी चीजें? पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक है तो ये है, और सबसे बड़े भक्षक है तो हम है। नहीं समझे बात को? पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक है तो पेड़ है, और सबसे बड़े भक्षक है तो हम है, मानव है। कौन है? समझ रहे हो? इंसान की भूख कभी खत्म हुई न खत्म होगी। खाता 2 ही रोटी है, भले कितना भी बढ़िया बढ़ जाए, बड़ा बन जाए, लेकिन खाएगा। लेकिन भूख कभी खत्म होती नहीं है। तो इंसान रक्षक है, इंसान भक्षक है, और पेड़ हमारे रक्षक है। अब पेड़ हमारे रक्षक क्यों हैं? क्योंकि हमें प्राणवायु देते हैं। ये क्या देते हैं? प्राण। अब आपको गुरुजी प्राणवायु कैसे देते हैं? क्योंकि ये प्राणवायु कैसे देते हैं हमें? पेड़ हमें प्राणवायु कैसे देते हैं? सोचो, कौन सी चीज लेते हैं पेड़? किसमें? किसमें? है? पेड़ श्वसन में क्या लेते हैं? क्या लेते हैं श्वसन में पेड़? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। सही है क्या ये? सही है ये? पक्का? क्या लेते हैं ये और क्या छोड़ते हैं? गलत है, ये गलत है। आपके दिमाग में जो सेट है ना, उन सेट चीजों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। गुरुजी वो कैसे करे? ये देखिएगा, ये श्वसन की पूछा हमें। किसकी? श्वसन में O2 लेते हैं और CO2। तो फिर मानव क्या लेता? फिर मानव क्या लेता? यह सभी प्राणी क्या लेते हैं? सभी प्राणी। मानव क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता। तो फिर पेड़ भी यही कर रहा क्या? मानव और पेड़ दोनों एक ही काम कर रहे क्या? एक ही करेंगे। लेकिन ये पेड़ों से हम जब भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पेड़ों से जब हम भोजन बनाते हैं, पत्तियों के माध्यम से प्रकाश लेकर, क्या बोलते हैं? प्रकाश जब लेते हैं तो उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पेड़ क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? पेड़ CO2 लेते हैं और छोड़ते क्या है? O2। ये भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। और इस क्रिया में वो क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ये क्रिया कब संभव है? जब प्रकाश हो। संभव कब होती है क्रिया? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश किस कब होता है? दिन में।
रात में प्रकाश होता है क्या? नहीं। इसका मतलब रात के समय पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाते। इसका मतलब रात के समय पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाते हैं, और भोजन नहीं बनाते तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। परिणाम स्वरूप ये हो जाता है, परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि जब ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं, तो इसका मतलब क्या लेंगे वो? O2 लेंगे और छोड़ेंगे क्या? CO2। O2 लेंगे, छोड़ेंगे क्या? CO2। ऐसा तो मानव भी कर रहा, इसलिए जो है रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। कहा गया होगा ना कि रात के समय पेड़ के नीचे मत सो। आज कारण समझ में आया ना? आज कारण समझ में आया ना? देखो, पढ़ने नहीं आए हो, मैं फिर बता रहा हूँ, नौकरी के लिए आए हो, उसमें कंसेप्ट वही क्लियर कराता हूँ और वही चीजें लिखाता हूँ और वही चीजें समझाता हूँ। पहले मेरा मूलभूत उद्देश्य क्या रहता कि समझ में आए। मैं आते ही लिखाना शुरू नहीं कर दे, PDF निकाल कर दे दिया, ले वो लिख लो, वो नहीं करता। मैं पहले पूरा कंसेप्ट कर देता हूँ, फिर PDF को तो तुम्हें देखना जाकर के बस। क्या है? रिटर्न वर्क हो तो क्या, वो तो तुम्हें भी मिल जाएगा किताब हम। वो कोई बड़ा खेल नहीं है। खेल क्या है? ये खेल क्या है? अब तुम्हें पता चल गया। आज तक जो तुम्हारे दिमाग में लोचा बैठा हुआ था, क्या बैठा हुआ था? क्या लोचा था कि क्या लेते हैं पेड़? CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? O2। ऐसा नहीं है, वो केवल किसमें? प्रकाश संश्लेषण में होता है, तो दिन के समय। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अब गुरुजी यहां पर भी अपवाद आ गया। भाई अपवाद है। आपको गुरुजी कैसे अपवाद है? मैं बता दूं अपवाद में? अरे बता दूं क्या? इसमें अपवाद ये है कि देखिएगा, ये श्वसन की क्रिया हो रही है, यहाँ अपवाद में पहली बात आती तो आपके सामने क्या आ जाता, बता दूं? अपवाद में यह है कि आपने तुलसी जी का नाम सुना होगा, नहीं सुना? तुलसी माता जी बोलते हैं इसको। घर में है, लगी रहती ना, मैंने भी लगा रखी है। ठीक है, मैंने तो बताया था ना कल परसों, लगा रखी, घर पे भी लगा रखी, वहां पे भी लगा रखी, गार्डन में भी। ठीक है, मैं क्या इन सब चीजों से प्रेम करता हूँ, खासतौर से प्रकृति से बहुत लगाव मुझे। जैसे तुम्हें प्यार होता ना, होता कि नहीं होता, ऐसे मुझे प्रकृति से प्रेम है। आपने देखा मैं पेड़ों को गले लगाता हूँ, ये फैक्ट है। और ये नहीं है कि मैं उनके साथ कह रहा हूँ, मैं ऐसा भी उनको प्रैक्टिकल रूप से, जब ये मेरे बाहर मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पूरी कॉलोनी में मैं प्रति वर्ष कम से भी कम 5 पेड़ लगाने का और उनको जीवित रखने की शपथ लेता हूं मैं। पर लगाना मैटर नहीं है, पालना मैटर है। उसको इस लायक बना देना कि अब वो खुद हो गया। जैसे तुम्हें इस लायक मैं बना दूं कि बस तुम नौकरी लग जाओ, उसके बाद तो मुझे क्या तुम्हें जिम्मेदारी, तुम खुद हो जाओगे, बस वहां तक पहुंचा दूं ना, ये जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसके बाद तुम्हें मुझे जिम्मेदारी नहीं, अब तो तुम ही खुद ही हो गए हो। नौकरी लगने के बाद बढ़िया तनख्वाह मिल रही है, क्या दिक्कत है? हाँ भाई, है कि नहीं? तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं। तो वही पेड़ों के साथ करता हूँ, जो तुम्हारे साथ करता हूँ वो पेड़ों के साथ भी करता हूँ। और इसीलिए मैं घर के जस्ट साथ में ही क्या रख रहा हूँ, गार्डन रखता हूँ। जितना घर है ना उतना का उतना ही गार्डन रखता हूँ मैं। मुझे प्रेम है। और जितना भी आप देखोगे कॉलोनी, वो लगती है कि हरी भरी रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। वाह, ऐसा लगता है हम कहीं रह रहे हैं, हम कहीं। अब यूं ना सोचे कि यार अगले का घर है, अरे भाई घर उसका है तो क्या हो गया, पेड़ तो सबका, ऑक्सीजन तो मुझे भी देगा। अगले की जगह वो नहीं लगा रहा, तू लगा दे भैया, सही है। कोई खाली जगह पड़ी वहां लगा दे। अभी तो मतलब पूरे मकान तो एक साथ बनते नहीं है, कुछ खाली जगह वहां लगा देगा तो काट लेगा, या फिर नहीं काटेगा तब तक साल 2 साल 5 साल तो है ना, इतने में तो बहुत सारी ऑक्सीजन दे देगा वो। कई लोगों की जान बचा दी। कोरोना के टाइम तड़प तड़प के मरे हैं ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? तब पेड़ों की याद आती है। ऐसे नहीं, ऐसे तो काटे जाते हैं, काटे जाते हैं। लेकिन तुलसी जी और पीपल, पीपल में भी भगवान निवास करते हैं, जानते हो क्या? है, तुलसी जी और पीपल में भी भगवान निवास करते हैं। पीपल में या तो भगवान निवास करते हैं या भूत निवास करता है, या तो भगवान निवास करते हैं या भूत निवास करता है। करने की बात है, सत्य में नहीं करते हैं। हाँ, तो इसीलिए देवी के समान है वो। पूजते क्यों, क्यों पूजते भगवान को है। तुलसी माता जी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? पूजते हैं ना, तो क्यों पूजते, पूजा किसको जाता? भगवान को। देवता निवास करते हैं इनमें, क्या निवास करते हैं? देवता निवास करते हैं, सही है ना? है, कोई लोग गांव में भूत भी मानते हैं, उसका मैं क्या करूं। वो अपने अपने आप से आपसे पूछते हैं, बड़ होता, अरे वो वट होता, वट वृक्ष, हाँ सही कहा आपने, सही पकड़े हो, वो वट वृक्ष होता, ये नहीं होता ना। हाँ, अब सुनिए,
मैं शुरू में जब यहाँ आया कोटा ट्रांसफर कराकर जोधपुर से, तो एक मकान ले लिया मैंने पूरा। क्या ले लिया? मकान ले लिया पूरा। उसमें क्या, एक तुलसी जी का जो है पौधा लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। एक लगा हुआ था किसका? पीपल का। मकान मालिक इस बात को बोला कि पीपल को मत रहने देना। मैंने क्यों? अब वो छोटी थी, तब मैंने जो है एक 2-3 महीने में वो आता, एक बार देख कर जाता, तब तक वो बड़ी हो जाती। फिर 3 महीने 6 महीने में तो वो बड़ी होगी, बढ़िया सा बन गया, शानदार छाया देने लगा। समझ रहे हो? पीपल मैंने बीच में ग्राउंड में बढ़िया खुलखुलापन पूरा लिया था मैंने। जब मकान नहीं था तब की बात बता रहा हूँ, आज से 5-7 साल पहले की बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, मकान मालिक यार मेरे बात बिन बिड़ गई क्या कि तुम इसको काटो। मैंने कहा मैं तो नहीं काटूंगा, और ना मेरे रहते इसको काटने दूंगा। नहीं, पाप से मुझे पता नहीं है, मैं इसको कम मानता हूं। मुझे पता है कि असली पाप लगेगा, पेड़ को काटूंगा, जान इसके भी है, जान मेरे भी है। पाप वो है, मैं इसलिए नहीं मानता कि भाई तुलसी को काटने से केवल पाप लगेगा या फिर पीपल को काटने से केवल पाप लगेगा। सभी पेड़ को काटोगे किसी को भी तो बराबर जान होती है, बराबर पाप लगता है, और उसके भागीदार हम। मैं इसको मानता हूं, इसको नहीं मानता जो आप कह रहे हो। ठीक है, और मैं इसको भी नहीं मानता कि इनमें देवता निवास करते हैं या देवी निवास करती है। अब आपको शुरू अभी तो कह रहे थे, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, इसलिए फैक्ट बताता हूं। सुनिए अब फैक्ट सुनिएगा, साइंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पर हाँ, मैं ये सत्य बता रहा हूं कि ये बात फेयर है कि इनकी पूजा की जाती है, और पूजा की जानी भी चाहिए। मैं इसके फेवर में हूं कि इनकी पूजा की जाती है, इनकी पूजा की जानी भी चाहिए। लेकिन आप इस कहते हो कि इसमें देवता निवास करते हैं, मैं इसके फेवर में। देखो, दोनों चीजें अपने हाथ में, चट भी मेरी रख रहा हूं, पट भी मेरी रख रहा हूं। हैं? बहुत सारे पेड़ों की जाती है, वैसे प्रकृति की पूजा करें हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मोस्टली। अब सुनिए, वट वृक्ष बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? वट वृक्ष। ठीक है, बरगद का पेड़। ओके, वट वृक्ष का मतलब था बरगद का। और भी बहुत सारी होती है, फिर वो तो आप छोड़ो, क्योंकि प्रकृति में तो कौन कहाँ किस किस को पूछता, ये आपको पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं पर हम ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ चैप्टर पर ध्यान देना। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तुलसी और पीपल की, वो इसलिए क्योंकि ये रात्रि के समय कम प्रकाश में भी, किसके, कम प्रकाश में भी, किसमें, कम प्रकाश में, ज्यादा प्रकाश नहीं, कम प्रकाश में भी क्या बना कर लेते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। किसकी? कम प्रकाश में भी अपना क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। भोजन कब बनता है? जब प्रकाश, क्योंकि रात्रि के समय पर कम प्रकाश कहां से आता है? चांदनी से। किससे? और चांदनी कहां से आती है? चांद से। कहां से आती है? चांदनी कहां से आती है? चांद से। तो चांद से कम प्रकाश में भी भोजन बना लेता है, इसका मतलब कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो। CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो ये दो पेड़ ऐसे हैं जो क्या करता, उल्टा सिस्टम करते हैं। कम प्रकाश में भी भोजन बना लेते हैं, तो रात के समय भी हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। इससे हमारा प्रकृति का बैलेंस बना रहता है। इसलिए जब रात के समय ऑक्सीजन देंगे, कोई बाकी पेड़ तो दे ही नहीं रहे, तो प्रकृति का क्या बना हुआ? बैलेंस। और हम इनके पास में सो सकते हैं, इनके नीचे सो सकते हैं, तो हम बढ़िया शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। परिणाम स्वरूप हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हम तड़पेंगे नहीं उस श्वास लेने के लिए। अतः ये जो होते हैं, ये असली में भगवान से कम नहीं है। और सत्य इसीलिए है क्योंकि लोगों ने जो मान्यता बनाई ना, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक बनाया है। इसलिए आप पूजे इनको, पूजोगे तो काट नहीं पाओगे, काट नहीं पाओगे तो हमें प्राणवायु मिलेगी, प्राणवायु मिलेगी जीवन रहेंगे, और जीवन रहेंगे तो हम रहेंगे। इसलिए इनको पूजा। समझ गए अब साइंटिफिक रीजन पूजने का? है ना? क्या होता, क्या होता है? इनको पूजा क्यों जाता? क्यों पूजा जाता है इनको? और वो अपन को ऑक्सीजन कब देते हैं? और रात में भी देते हैं क्या? नहीं देते ना, ये नहीं देते ना पीपल, और ये देते हैं। हाँ, समझ गए ना? हाँ, है ना? यहाँ खड़े रहते सब दिखता है। मैं छोटा सा था, छोटी सी क्लास में पढ़ता था, कक्षा 6 क्लास की बात।
नन्ना मुन्ना रहे था, ठीक है, छोटे होते ना, 6 क्लास में पढ़ता था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। गवर्नमेंट वाले मेरे पास आते कम हैं, कम संख्या में आते हैं। हम तो गरीबों के टीचर है भैया, अमीरों के टीचर नहीं है। अमीरों के टीचर तो कहाँ होते हैं, IIT PMT में कहाँ होते हैं। हम तो यहाँ पर जो है ये बेरोजगार जो लोग आते हैं उनको पढ़ाते हैं, उनकी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती है। प्रत्येक स्टूडेंट की 95% कंडीशन, 10% की 5%, हाँ 10% हो सकता है ठीक ठाक वाले भेजे गलती से, लेकिन बाकी लोगों की स्थिति बहुत दयनीय होती है। जब सरकारी स्कूल में पढ़े तो वहाँ पर टीचर क्या है, नीम के पेड़ के नीचे ले जाते थे। अच्छा भैया नीम के पेड़ के नीचे हम बैठ के पढ़ेंगे, खासतौर से सर्दियों के मौसम में, अभी पढ़ाते ना। और वहाँ जो है ना वो थोड़े कंकर वंकर रहते तो चुपते रहते थे, फिर भी नीचे बचाने को ले जाते थे हम लोग। कुछ है ना, कट्टा, जानते हो कट्टा, है ना, ईंट भी मेल लेते कुछ भी, है ना। तो जब भी जिस तरह से भी बैठ जाते थे, सही है। और बैठ करके बक्सा बैग रख लिया, और बैग भी कौन सा वो होता था दूसरा, थैला, थैला वाला, उसमें जो है ना पेन कॉपी, और बस चल पड़े हमारे रास्ते पे, ठीक है। तो उसमें गुरुजी जो है पढ़ाते थे वो वहाँ बुलाते थे, किरण कुमार सर पढ़ाते थे, अभी नहीं है इस दुनिया में वो, लेकिन बहुत गजब पढ़ाते थे साइंस में, आज भी उनको सैल्यूट करता हूँ, बहुत गजब पढ़ाते थे क्या। तो वो हमें पढ़ाते थे, और पढ़ाते थे क्योंकि गुरुजी का सम्मान तो हमेशा दिल में रहता है, वो कभी निकल नहीं पाता। आप भी पढ़े होंगे कई टीचर से, है ना, वो रहते ही हैं, वो निकल नहीं पाते, सही बात है। और खासतौर जो अच्छा पढ़ा था उनका तो नहीं निकल पाता। मैं आज भी उनकी साइंस को भूल नहीं पाया हूँ। वो क्या है कि एकाग्र रखते थे बच्चों को, एकाग्र कैसे रखते थे। एक बच्चा था जो पास में बिल बना हुआ था, उसमें एक चूहिया आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, जा रही थी, आ रही थी। अब टीचर्स का तो ध्यान रहता, ये देख रहा है 1 मिनट से क्या, कि आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसका ध्यान यहाँ नहीं था जिस तरफ पड़ा, वहां था, आई गई। टीचर को सब दिखता है कौन क्या कर रहा है, वो कई बार तो नजरअंदाज करता है। कैसे करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कई बार इशारों में समझाता है, कई बार कह देता है, फिर जब नहीं मानता तो जला जाता है कि भाई, क्योंकि फिर उसको रिलैक्स भी रखना ना, कि भाई तेरा ध्यान यहाँ रख, और यहाँ नहीं है, यहाँ बैठने का मतलब क्या, ऑफलाइन क्लास में बैठा रहे, यहाँ भी ध्यान यहाँ नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं। वो अलग बात है कि तुम मेरे से आई कॉन्टेक्ट कर रहे हो फिर भी तुम्हारा माइंड कहीं जा रहा, फिर उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। पर जहां तक कोशिश तो होती है। अब जैसे गुरुजी ने पढ़ाया वही सेम चैप्टर चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या कि हम श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, क्या लेते हैं, हाँ। तो क्या आती है हमारे शरीर में, क्या आती है अंदर। तो बच्चे को खड़ा किया, बच्चे को खड़ा किया कि बोलो कि हम अंदर क्या लेते हैं, कि गई सर अंदर, तो कि क्या गई, भाई अंदर क्या लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि गई हो तो अंदर। वो उसका दिमाग कहाँ था, भाई क्या गई, क्या गई, चुया गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बना वो, है ना। ये तो तुम बना रही थी, ये बना रही थी, मैं देख रहा था आपका, हाँ, मैं देख रहा था, हाँ, गलत बोला हूँ देख लो, सही है। अब मुझे पता था कि ये बना रही, इसको याद नहीं है क्या मामला चल रहा, क्यों भाई समझ के बात को, मुझे पता था इसलिए इसी से पूछा कि भाई कि बता, तू बता, बाकी लोगों से तो पूछा ही नहीं, क्योंकि बाकी को तो पता है कि क्या पिक्चर चल रही है ना। तो कहने का मतलब आप, चलिए, है ना, ये चूहे वाली कहानी मुझे इसलिए याद आई, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो भूल नहीं पाते हैं चाह कर भी, और वो समय समय पर तो याद आ ही जाते हैं। कुछ लम्हे होते हैं जीवन में जो आप भूल ही नहीं पाते हो, क्योंकि अगर उसमें एंटरटेनमेंट हो गया, उसमें कॉमेडी हो गई, और उसको 5 मिनट दे दिया अलग से, तो फिर वो समझो वो परमानेंट हो गया। अब तुम्हें पता है कि तुलसी जी और पीपल में भगवान क्यों रहते हैं, समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया। इसलिए मैंने बोला पूछना तो चाहिए, क्योंकि प्राणवायु दे रहे थे, इससे बड़ा भगवान क्या हो सकता है। रात के समय प्राणवायु दे रहे थे, इससे बड़े भगवान क्या हो सकते हैं। बोलो सही है गलत है। इसलिए मैं तो इनमें भगवान मानता हूं, आप मानो या मत मानो, पर रूप दूसरा मानता हूं, जो आप स्वरूप मानते हो वो नहीं मानता। आप जो स्वरूप में मांगते हो उस स्वरूप में मैं नहीं मानता, पर मैं असली स्वरूप में मानता हूं, वास्तव में ऑक्सीजन दे रहे रियली भगवान है।
समझ रहे हो भाई? तुम जो स्वरूप देते हो ना पर्टिकुलर, वो स्वरूप मैं नहीं देता, लेकिन है जरूर। क्या है भाई? इस बात को तो सभी मानती, दुनिया मानती है कि प्रकृति में कुछ तो है। तभी तो वेल मछली के भी तो वही हाथ पैर इतने सारे, है ना? जब अफ्रीकन हाथी के भी वही हाथ और चींटी के भी वही बॉडी पूरी, कितना नैनो टेक्नोलॉजी लेगा। लगा तो मोबाइल में बड़ा खुश हो रहे हो यार, नैनो टेक्नोलॉजी आएगी दुनिया मेरे मुट्ठे में। अल्लाह काय को, प्रकृति ने कितनी बड़ी, देखो अफ्रीकन हाथी के भी वही हृदय, वही हाथ, वही पैर, बराबर सारी चीजें है कि नहीं? और हमारे भी वही, और चींटी के भी वही। सोचो सोचो सोचो, काय का नैनो टेक्नोलॉजी? प्रकृति ने पहले से कितनी नैनो कर रखी, तुम सोच नहीं पाते। हमसे मच्छर पूरा देख लो, पूरा बॉडी होता, उसके भी वही होता, उसके भी खून होता, पता आपको? उसके भी खून होता, उसके भी जो ना क्या होता, और हृदय होता है भैया, धड़कता है, लब डब करता है तुम्हारी तरह है गुरु जी। करता करता भैया, समझो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, वो भी श्वास लेता है, वो भी ऑक्सीजन लेता है। पहले था, उसके भी दांत है, सच्ची बता रहा हूँ, उसके भी दांत है, जिसमें तुम थोड़ा सा तो लग ही जाता ना, ज्यादा नहीं तो। मच्छर काटता तो थोड़ा तो एहसास होता, और होता कि नहीं होता? उसके भी है। अब सोचो काय का नैनो टेक्नोलॉजी हम करने जा रहे हैं, तो कुछ तो है प्रकृति में यार, कुछ तो है प्रकृति में। मैं ये नहीं कहता कि भगवान है, पर कुछ तो है प्रकृति में, कुछ तो है यार, जो इतना नैनो टेक्नोलॉजी बना के रखा है। और उसमें इतनी सारी चीजों में एक भी साइड इफेक्ट आता ना तो बीमार पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? फिर बोलते हैं भगवान मुझे स्वस्थ कर दे, भगवान मुझे स्वस्थ कर दे। तो दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। बात तो सही है ना? तो आप इतना सा कर लो अभी तो, क्या कितना सा, कि 2 मिनट चाहे तो अगरबत्ती लगा लिया करो, टाइम अभी कहाँ देना, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। गीता उपदेश में साफ साफ कहा, क्या कहा? कर्म करो फल की इच्छा। अगर तुम गलती से कर्म नहीं करोगे और फल की इच्छा करोगे, तो वो देख रहा और तुमसे बदला ले लेगा। क्या ले लेगा? और तुम कहोगे गुरु जी ये क्या हो गया? रियल बता रहा हूँ, बदला ले लेगा वो। क्योंकि कर्म करोगे ना, तुम सोच रहे हो मैं जाकर के घंटी बजाऊं रोजना, टन 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 टन, भगवान जागो भाई, भगवान मुझे दे दो, और भगवान ना देने वाला उसको बोला मूर्ख बना रहा मुझे, घंटा तो रोजाना पुजारी बजा रहा, ये घंटा तो रोजाना पुजारी बजा रहा, इसको नौकरी कहाँ दे रहा हूँ? तू तेरा कर्म कर, मैं दे दूंगा। है कमरे में बैठ के ही कर ला तू तो। फिर बोलना कि क्या चाहिए, कि रेलवे में ले भाई लोको पाइट, क्या चाहिए कि टेक्नीशियन के ले भाई, क्या क्या एनटीपीसी ले, कि स्टेशन मास्टर के ले, गुड्स गार्ड के ले, हैं कि कमना कांस्टेबल के ले, पटवारी क्या ले, कि इंजीनियर क्या ले, क्या कि क्या बनेगा, डॉक्टर के ले, क्या बना कलेक्टर के ले। सब आएगा भगवान तुम्हारे दर्शन करने के लिए। बोल बेटा तपस्या इतनी करो कि भगवान को भी तुम जहाँ जहाँ चाहे वो बुला लो। भगवान के सामने तुम मत झुको, क्योंकि वो नाराज होता है। पूछो क्यों? भगवान सर्वोपरि है, हमारा पिता परमेश्वर है। पिताजी चाहेगा कि तुम घुटनों के बल पर नंगे पैर वहां जाओ, हैं तुम दर्द से भरो, हैं तुम कावड़ लेकर जाओ? भगवान चाहेगा? कैसी बातें करते? भगवान दुखी होता है इस चीज से, और दुखी होता इसीलिए कभी कावड़ी वालों को कुछ नहीं देता, केवल एक्सीडेंटों के सिवाय। भगवान उनसे खुश होता जो कमरे में, बंद कमरे में अपनी स्टडी कर रहा, मेहनत कर रहा, किसान अपने खेत पर रात दिन जूझ रहा। समझ रहे बात को? सैनिक अपनी सेना के लिए भला बॉर्डर पर खड़ा है, और ग्लेशियर सियाचिन में इतने जो ना बर्फ में दबा हुआ, फिर भी अपनी ड्यूटी निभा रहा। भगवान उसको देख रहा, कर्म कौन कर रहा, और उसको देता है। सैनिक को देता है, किसान को भी देता जो मेहनत करता, स्टूडेंट को भी देता जो मेहनत करता, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, वो जानता है, वो जानता है असली कर्म कौन कर रहा और ढोंग कौन कर रहा। ये ढोंग है। बेटा मुझे निराश मत करे, तू ये लटका लटका के मत आ, तू दुखी हो रहा ना तो मेरी आत्मा और दुखी हो रही, तू चाह रहा हो तो सोच, मैं तेरे को देने वाला क्या, कुछ भी नहीं देने वाला। इसलिए भगवान सच्चाई को मानता। किसको मानता? कर्म को मानता। किसको? और श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ कह दिया गीता उपदेश में, कर्म करो फल की इच्छा। साफ साफ कह दिया, नहीं कहा क्या? कहा कि नहीं कहा? तो ये बात आप ध्यान रखना, कर्म करो। क्या करो? कर्म करो। आप सोच भी नहीं पाओगे। महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम सुना कभी? सुना होगा। शिक्षा के पहले शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता? ना ना, किसके? हाँ ठीक है। लेकिन लेकिन शिक्षा का असली अधिकार ज्योतिबा फुले को है, और शिक्षक दिवस उन्हीं को उपलक्ष्य में मनाया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि पहला अगर विश्व बच्चों के लिए विद्यालय खोले तो वो है शिक्षा। और उनकी पत्नी शिक्षा के लिए रोजाना पढ़ाने जाती थी, 2 साड़ियाँ लेके जाती थी। 2 साड़ियाँ क्यों? क्योंकि जैसे वो पढ़ाने जाते थे तो लोग उनको चाहते ही नहीं थे कि पढ़ाए तुम शिक्षा के लिए। पहले दोनों पति पत्नी थे जो लड़ाई लड़े शिक्षा के लिए, और उन्होंने जो एक स्कूल खोला,
जब पढ़ाने जाते थे लोग कीचड़ फेंकते थे उन पे, पक्का था कि कीचड़ फेंकेंगे रोजाना, इसलिए वो जाती थी, फिर जैसे गई साड़ी चेंज की, पढ़ाने लग जाती, फिर उधर से आते थे साड़ी खराब हो जाती थी, ये फिक्स था। तो शिक्षक दिवस तो उनके उपलक्ष्य में मनाना चाहिए, मना किसके उपलक्ष्य में रे? ये कौन सी राजनीति है? ये समझ में नहीं आनी तुम्हारे मेरे। ऐसे संघर्ष करने वालों की कहानियां, हम कुछ भी नहीं है, हम तो बड़े मजे मजे में पढ़ रहे हैं, और उसमें भी जोर आता हमें, है ना? ठीक है, लालटेन में पढ़ते थे, चिमनी में पढ़ते थे, कहाँ जमाना, किस जमाने की बात कर रहे हैं? और फिर भी इतने में पढ़ने में हमें जोर आता, सिर्फ उठने में जोर आता, सर्दी में है 2 मिनट घुस जाऊं बस, 2 मिनट के लिए गए 4 घंटे, है ना? और क्या कहानी तुम्हारी, यही है। आप समझो बात को। क्या उन्होंने एक बुक लिखी, ज्योतिबा फुले की, मैं एक बुक पढ़ रहा था, पढ़ा करो आप, पढ़ने से बहुत सारी चीजें मिलती है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं। उसमें साफ साफ लिखा उन्होंने, ठीक, महात्मा, महात्मा को या फिर हाँ ज्योतिषी वाले होते हैं, ज्योतिषी वाले, है ना? तो पंडित जी ज्योतिषी वाले जो है ना, वो ज्योतिषी देखने के लिए आए, बोले आपको तो शनि लगा हुआ। एक बोला भाई से कि शनि लगा हुआ कहाँ, कि क्या बात कर रहे हो, कहाँ शनि लगा हुआ आपको? तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, साल भर के लिए जो है ना, ये लो आप गुरु दक्षिणा, और ये मंत्र का जाप करना, काम हो जाएगा। ठीक है, बोले दो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये तो नहीं है मेरे पास में। तो ऐसा करना, तुम 6 महीने के लिए जाप करना इसका, फिर मैं आगे और इसको दूसरा वाला मंत्र दूंगा, 500 रुपये दे दो। कि 500 भी नहीं है, कैसा करना, तुम 3 महीने के लिए जाप करना, मैं 300 रुपये वाला मंत्र दे देता हूं तुम्हें, इसका जाप करना, 200 रुपये, 200 भी नहीं है। कैसा करो, तुम जो 100 रुपये वाला जाप कर लेना 1 महीने के लिए, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, और उसके बाद मुझे बुला लेना। तो 200 रुपये, 100 रुपये भी नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है, कि तेरे पास जो हो वो दे दे, और ये एक छोटा सा मंत्र ले, इसको फूकना, और जब चाहे तू दोबारा बुला लेना, जो भी है 10 है, 20 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, जो भी देना चाहते दे, खुशी खुशी से। जेबें निकाली और बोला कुछ नहीं, कि जा बेटा जा, तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझिए बात को, कुछ समझे कि नहीं समझे? हाँ, शॉर्ट एंड शॉर्ट में समझ गए। तेरा शनि कुछ बिगाड़ी, अरे जिसके पास कुछ नहीं है उसका शनि क्या बिगाड़ सकता भाई? अरे भाई नाई काटता ना, तो वो उसका कर्म कर रहा बाल काटने का, समझ लो, शिक्षक अपना पढ़ाने का कर्म कर रहा है, एक फौजी आर्मी में खड़ा रख करके, सेना पर बॉर्डर पर खड़ा रखकर उसका कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? तो पंडित जी अपने कर्म कर रहे, तुम्हें बेवकूफ बना करके। माफी चाहता हूँ किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़कर, लेकिन सच्चाई वो कर्म है उनके, अगर क्या सब मेरी मानटिलिटी नहीं है, पर कर्म है क्या? अगर किसी को बुरा लगे तो मेरा ये उद्देश्य है नहीं, लेकिन वो कर्म है क्या, क्योंकि वो कर्म ही उनका वही दिया, क्या दिया कि तुम यही करो, है ना? बोला लास्ट में, क्या बोला पंडित जी ने, कि जब तेरे पास कुछ है ही नहीं फूटी कोडी, तो तेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा भाई? बिगड़ने के लिए कुछ तो होना, जबरदस्ती का ही, है ना? तो सबका अपना अपना कर्म है, क्या है? आपका कर्म क्या, पढ़ना, मेरा कर्म क्या, पढ़ाना। और गीता उपदेश में यही कहा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बात को समझो, ठीक है? पर ये सब चीजें पढ़ने से आती है, कहाँ से आती है? अब आपको बिना पढ़े तो कुछ नहीं आता, ना तो ऑक्सीजन आएगी, और इसको हम भगवान मानते रहेंगे, लेकिन असली भगवान है, ये ध्यान रखना, काटना मत। मैं आपको फिर बता रहा हूं, भगवान ही है, ये काटना। ओके, ओके। तो भाई यहां पर मैं ये नहीं कर रहा, अब आती जड़ें, क्या आती है? अभी पिक्चर बाकी है, मैं देखो आराम से पढ़ा रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, परेशान मत होना। मेरा उद्देश्य यहाँ जल्दीबाजी करने में 2 दिन बाद हो जाएगा, सही है ना? ये जड़ें हैं, यहाँ पर क्या है? पानी है, क्या है? और 2.4% प्रतिशत ही पानी पीने लायक है भूमि पर, याद रखिएगा, ठीक है? पीने लायक पानी कितना? हाँ, मात्र ये। अब सुनिए, इसका ये क्या करती है? शोषण। ये एक पतली नलिका की तरह कार्य करती है, यहाँ से जा रहा पानी ये शोषित करते करते यहाँ तक पत्तियों तक पहुंचा देती है, ठीक है? और ये जो है, ये एक पतली नलिका, तो किसी भी पतली नलिका में पानी को ऊपर की ओर
सोखना, क्या, द्रव को ऊपर की ओर चढ़ना। चढ़ रहा कि नहीं चढ़ रहा? यह क्या कहलाता? क्या कहलाता? अब नीचे की ओर जाना, बिल्कुल सही गुरुजी, ये भी चीज है। नीचे की ओर जाना भी केशिकत्व कहलाता है। कोई परख नलिका लिखा ले लीजिए, पानी डालिए नीचे चला जाएगा। कोई भी ट्यूब ले लो, पानी डालो नीचे चला जाएगा, तो वो भी क्या है? अब आपको कोई ऐसा कैसे, किसान वर्षा से पूर्व खेतों की जुताई क्यों करता है? केशिकत्व टूट जाए, क्योंकि केश नलिकाएं जो होती है वो क्या होगी, इसलिए करता है कि पानी आएगा और उस केश नलिकाओं का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, तो गहराई तक पानी चला जाएगा, जिससे नमी लंबे टाइम तक बनी रहेगी और हमें क्या, फसल को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो वर्षा से पूर्व क्या करता, जुताई करता किसान। क्यों करता? तो ये भी क्या है, केशिकत्व तो नीचे जा रही कि नहीं जा रही? तो द्रव का ऊपर चढ़ना समझ में आया, द्रव का नीचे जाना समझ में आया, आया कि नहीं आया? तुम्हारी कॉपी देखी कभी? देखी, देना देना देना, खुशी भी दे देना। इस कॉपी में मैं एक ऑयल की बूंद डालता हूं, अभी ऑयल ला रहा हूं, एक बूंद डालता हूं, डाल दूं? क्या होगा इसका, एक पेज खराब होगा कि सारे पेज? क्यों? पक्की बात है, तब तो ना डालूं। अगर पूरी कॉपी खराब हो रही तब तो। ये सब किसके कारण है? केशिकत्व। किसके कारण? इसका मतलब फेल गया ना, फेल गया ना। ये सब क्या है, क्या है ये? केशिकत्व। समझ गया आप? गुरुजी ये तो बात सही है, तेल वाली कहानी भी। केरोसिन देखा, केरोसिन, आप लालटेन जलाओ, आता रहता पर, आता रहता हर खत्म होने पर मामला। देखा आपने? दीपक देखा, दीपक, आता रहता केस नलिका से, और आता रहता ना था। ये सब क्या है? केशिकत्व के उदाहरण। किसके उदाहरण? और केशिकत्व हमारा, केशिकत्व हमारा उदाहरण बता दिया, परिभाषा बता दी, केस नलिका में जल का ऊपर जाना या नीचे जाना। लेकिन एक होता है, ये सब किसके कारण होता है? जी के कारण। किसके कारण? जी। जी मीन्स होता गुरुत्वाकर्षण। एक तो कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जी वाला, ये गुरुत्वीय, और ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी ना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, जी में मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि ये किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, सही है, इसको गुरुत्वाकर्षण। इसके कारण केश नलिका में जल ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे जाता है, मतलब जाता है, मतलब जाता है, मतलब जाता है, और यही केशिकत्व कहलाता है। यही केशिकत्व कहलाता है। आपने पानी को बहते हुए देखा होगा, सब केशिकत्व, सब केशिकत्व। समझ रहे हो ना? देखा कि नहीं देखा? पाइप में पानी को बहते हुए, नल में पानी को बहते हुए, सब क्या है? ये सब क्या है? केश नलिका में बहता रहता है, बहता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। ये सब क्या है? केशिकत्व। निर्वात का नाम सुना होगा आपने, अंतरिक्ष का नाम सुना होगा। जहां अंतरिक्ष में निर्वात होता है, उस स्थिति में जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर पानी भरा और इसमें केश नलिका को डालता हूं, तो उसका पानी ऊपर से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जी का मान वहां क्या होता, क्या होता, क्या होता? शून्य होता है। चलो अच्छी बात है। तो आपको ये तो बात समझ में आ गई कि जी का मान क्या होता है बच्चा? शून्य होता है। इसलिए केश नलिका में जी का मान क्या हुआ? शून्य हुआ। तो यहां तक की तो बात क्लियर होगी आपको, कोई दिक्कत? चीजों को समझते जाना। देखो, आप आए हो तो आपको लगना चाहिए कि पढ़ाया, ऐसा नहीं लगेगा यार टाइम चला गया। भूख लगनी चाहिए लेकिन बंद हो जानी चाहिए, वो भूख लगनी चाहिए लेकिन क्या हो जानी चाहिए? बंद। तब जाके मामला बैठता। अगर भूख लग रही है इसका मतलब क्लास समझ में नहीं आ रही। चूहे भी मर जानी चाहिए अंदर के, जो कूद रहे थे ना वो, तब तो मजे की बात है। अन्यथा, क्योंकि कैसी, मैंने क्या बोला पहले, लिख दिया। हम, मेरा उद्देश्य ही नहीं पहले आकर के आपको डायरेक्ट पढ़ाना, मेरा उद्देश्य समझाना, क्या है। लेकिन हमें तुम खुद के घर पे भी लिख लो, किताबों में पढ़ा, भरा पढ़ा ज्ञान। क्यों भाई? किताब लिखने के लिए थोड़ी आते हो तुम तो समझने के लिए आते हो असली में। तो कि गुरुजी एक ही बार में क्लियर हो जाए मामला, दो दो बार नहीं पढ़ना पड़े। सही है कि नहीं है? तो केशी का तो क्लियर। निर्वात की बात कर रहा हूं मैं। निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम, वैक्यूम को बोलते हैं जहां जी का मान शून्य है, तो वहां पर किसी भी केस नलिका में को पानी में डालने से पानी ऊपर और निकल जाता, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या होता? शून्य होता। क्या होता? जी का मान क्या होता? शून्य होता। इस जी का मान क्या होता? वहां शून्य होता है ना। तो समझ रहे हो? तो ग्रेव यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या होगी? कैसी तत्व। तो ये तो सारी कहानी मैंने लिख दी है। इस कहानी को मैं व्यवस्थित रूप से लिखा दूंगा, चलेगा क्या? चलेगा क्या? ये बेटा हमारी कैसी तत्व की थी। अब मैं किस पे बात करूंगा? क्लियर ना? मैंने दोनों चैप्टर लिखे थे। मैंने बोला कि आधा घंटे इस पे बोलूंगा, आधे घंटे इस पे बोलूंगा, फिर हम लिखाएंगे, क्योंकि आज मेरा जल्दीबाजी का नहीं टाइम। ठीक है, आना जाना जरूर है लेकिन इतना भी जल्दी नहीं है, समझ लो ना।
इसलिए मैं 5-10 मिनट का गैप लेकर के आया, मैंने कि बच्चे गैप भी ले लेंगे तो व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि बच्चे भग जाएंगे, है ना। भग भी गया कुछ का तो हो भी गया। अरे यार 2-2 बार उसको से क्या पढ़ना, सच्चाई तो ये भी है ना। जिसका 2 बार हो गया तो उनको पता है कि चीजें तो वही रहेगी, मैं कैसे बदलूंगा इनको। ये तो नहीं कि भाई करंट जी के जो बदल जाएगी, करंट जी के तो है नहीं जो बदल जाएगी, ये तो स्टैटिक है क्या, है कि नहीं, फिक्स है ये तो। भाई ऑक्सीजन लेते हैं तो लेते ही है ना, पहले भी लेते थे, आज से 500 साल पहले भी ऑक्सीजन लेते थे, आज भी वही ले रहे हैं, कल भी परसों भी वही लेंगे। इसमें क्या बदलोगे, पेड़ पौधे भी वही कर रहे हैं, ये तो फिक्स है ना। इनको हर बार वही पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ूं या आप पढ़े या आप कोई पढ़ाए, सही बात है क्या। तो यहाँ बदलने वाली चीजें नहीं, समझ रहे हो। हाँ, पढ़ाने का थोड़ा बहुत पैटर्न बच जाता, नई नई चीजें अपडेट हो जाती, वो थोड़ा सा हो सकता है, बाकी कुछ खास नहीं होता, ठीक है। परंतु जिसका हो जाता हो जाए भी तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है, और जिसका नहीं होता तो कोई बात नहीं, बैठे साथ में मेरे रहे, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप जल्दीबाजी में ना जाए, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको कल छुट्टी के बोल दिया कि भाई कल छुट्टी रह जाएगी, लेकिन आज छुट्टी नहीं रखी। छुट्टी नहीं रखूंगा मतलब मेरी वाली छुट्टी रहेगी, इसलिए मैंने आज की भी आपकी क्लास ली है, जबकि मेरे मीटिंग भी है, मुझे जयपुर भी जाना, फिर भी मैंने आपकी 2 घंटे क्लास रखी है कि नहीं यार लूँ क्या, क्योंकि मुझे 2 घंटे मिलते कहाँ आपको पढ़ाने के लिए, 1 घंटा मिलता है कितना, और उसमें मेरा एक ही चैप्टर क्लियर हो पाता है, कितना, एक ही चैप्टर। आज नहीं सर मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में कर लूँ। जुगल किशोर अहरवाल, किशोर अहरवाल, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके डन। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विस्कोसिटी किसकी, विस्कोसिटी की। अब सुनिएगा, यहां से हम बात करें विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, शांता, क्या होता, क्या होता है शांता। शांता क्या होती है, शांता का सही मीन्स मैं एक शब्द में समझा दूं आपको, किताबों में अलग अलग मिलेगा, मैं एक शब्द समझा दूं, इसका शब्द जो होता है इसी शब्द से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। शांता का मीन्स होता है गाढ़ापन, क्या होता, गाढ़ा, गाढ़ापन। जो जितना गाढ़ा रहेगा उसकी शांता उतनी ही ज्यादा रहेगी। गुरुजी ये बात तो सही है, लेकिन शांता किसकी ज्यादा रहेगी, शांता रहेगी शहद की, किसकी, किसकी, शहद, शहद देखा, फिर उसके बाद में है ग्लिसरीन, क्या, फिर उसके बाद में ग्लिसरीन, ओके, ग्लिसरीन देखी नहीं कभी। इसके बाद में बोलो बोलो, अरे ऑयल, किसकी, किसकी, तेल लगाया तेल, अरे फिर किसकी, जल, और फिर किसकी, गैस, और ठोस में शांता, ठोस में शांता नहीं पाई जाती है, नगण्य पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, समझ रहे? शांता पकड़ा ना हमने, क्या पकड़ा, इसको छोड़ दिया ना, क्या पकड़ा हमने, शांता। ग्लिसरीन को नहीं जानता ना, ग्लिसरीन जैसे गाड़ी होती है ना, मार्केट में मिलता है, दवाइयों के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, ओके। बाजार में जाओगे मिल जाएगा, ग्लिसरीन गाढ़ा होता है, शहद से थोड़ा कम, शहद से थोड़ा कम, ओके, चिपचिपा होता, क्या होता, ओके, उसको ग्लिसरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओके। पर मैं तो लिखाऊंगा साइंस के हिसाब से चलेंगे हम, किसके हिसाब से, हम इससे मतलब नहीं, आप जाने न जाने, क्या आप तो इनके नाम तक नहीं जानते थे कि यार गुरुजी ये छूटे हैं हमारे, इसका मतलब ही थोड़ी कि तुम्हारे छोड़ देंगे, सिलेबस में है तो छोड़ ही नहीं सकते, क्या सिलेबस में दिया ना तो कैसे छोड़ सकते, उसकी जगह संडे को अतिरिक्त क्लास लगा लेंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, साथ होना चाहिए, क्या। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, ठोस, ठोस में शांता नहीं पाई जाती, सर्वाधिक शांता, अरे सर्वाधिक शांता, आपको गुरुजी इसमें सर्वाधिक, हाँ भैया शहद में सर्वाधिक, सबसे अधिक शांता किसमें, और शांता किसमें नहीं पाई जाती, बोलो, ठोस में, ठोस में शांता ही नहीं पाई जाती है, बड़ी दिक्कत है गुरुजी, ये तो बात सही है, लेकिन एक बात बताइए कि यहां अगर ये न देकर के यूं दे दे, ये क्या दे दे, द्रव, द्रव में शांता सबसे अधिक, फिर उसके बाद में द्रव, द्रव द्रव में, द्रव के बाद में गैस में, और किस में शांता नहीं पाई जाती है, ठोस में, ठोस में पाई नहीं जाती है। अगर इनका क्रम देखें तो ये रहेगा, ठीक है। अब क्या होता बच्चों, अगर मैं इस द्रव पर, द्रव मतलब जल, समझते हो, द्रव का मतलब जल,
हाँ ना, कुछ भी मत लिखना बेटा, सिर्फ हाँ चैप्टर का नाम, हाँ ठीक है ना। तो क्या होगा कि फिर आपका वो रजिस्टर खराब होगा, क्योंकि मैं तो समझाने के परिदृश्य से लिख रहा हूँ, मैं लिखाने का परिदृश्य मेरा अलग है, जो मेरा सेट है। हाँ चैप्टर का नाम सिर्फ इसका लिख सकते हो, इसका तो वो भी मत लिखना, ठीक है। जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखाऊंगा, फिर उसको लिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए आपका काटापट्टी न हो, क्योंकि देखो हमें 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर नोट्स बने, क्या बने, क्योंकि मेहनत करके आए हो, एक बार घर वालों ने दिया जैसे तैसे पैसे, समझ रहे हो ना, तो वो बेकार न जाए। समझ रहे हो बात, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हो, ये भी तुम्हारा स्ट्रगल है, क्या है, संघर्ष है। चलिए हम बात कर रहे हैं द्रव, किसकी बात कर रहे हैं, द्रव। द्रव की बात करते हैं तो बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो द्रव है ना पाना, क्या पानी, क्या पानी, क्या इसकी शांत अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, तुम पानी, मान लीजिए तुम्हारे घुटनों तक पानी है, और कभी कभी तुम्हें दौड़ने का मजा आया हो, कभी कभी कहीं खाल में, नाले में, या फिर बरसात में, या फिर गांव में से जो पानी बह रहा था और उसमें तुम खेल रहे होंगे, क्या याद करो वो दिन, बढ़िया बारिश गिरी हो और उसमें यहाँ तक पानी हो, और उसमें जो ना गांव पर तुम कूदे हो, चले हो, तो पता, चप 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 चप, रोड पर आया मजा, नंगे पैर, समझ रहे हो ना। एक बात बताओ, तुम वहां पर भी मजे ले रहे थे जब बचपन था, आज तो छुपते हैं हम, आज तो छुपते हैं हम, पर बचपन में उसके भी मजे लेते हैं, नाव चलाने के, ठीक है, वो तो अभी भी चलाते हैं। बात सुनिए, चीजों को सुनिएगा यहाँ पर, मतलब आप पानी में दौड़ो, घुटनों तक पानी बढ़ाओ, दौड़ो, तेज नहीं दौड़ पाओगे, ज्यादा ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि पानी गाढ़ा है, किसकी अपेक्षा, हवा की अपेक्षा। हवा में तुम तेज दौड़ लोगे, मुझे पता, बड़ी रफ्तार पकड़ लेते हो तुम, मिल्खा सिंह की तरह, भाग मिल्खा भाग, नहीं, अरे मिल्खा सिंह की तरह, किसकी तरह, देखी नहीं की पिक्चर है, है। अरे मिल्खा सिंह देखा करो, डर्टी मत देखा करो। हाँ द फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम को किससे जानते हैं, मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको, जीके में क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जानते हैं, माउंटेन मैन का नाम से, माउंटेन मैन दशरथ माझी, वेरी गुड, माउंटेन मैन दशरथ माझी, हैं हैं, लोह पुरुष, वाह, और आयरन लेडी, है याद है, हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। चीजों को समझो, धीरे 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 सब याद होने लगेगा, पर एक दिन में नहीं, एक दिन ऐसा आता है कि धीरे 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 जहां तुम जाना चाहते हो वहां पहुंच जाते हो। कहते ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे 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 सब होई, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होई। समझ रहे हो, बस मन का विश्वास मन में बनाए रखेगा तो अंततः सफलता है, क्योंकि मन के हारे हार है रे, मन के जीते जीत, यही है हमारे जीवन की सच्चाई। मन में मान लिया कि इस बार हमें जीतना है, तो यहाँ से एक एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा, जो आपको सोने भी नहीं देगा और रात दिन पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। कौन सा, सैनिक युद्ध के मैदान में जीतते हैं ना, तो वो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण जीतते हैं, किसके कारण, ओके, एड्रेनल ग्रंथि से निकलता हो, और वो हार और जीत का निर्धारण करता, लड़ो मरो, करो या मरो का निर्धारण करता कौन, एड्रेनलिन हार्मोन, पढ़ने के लिए मजबूर करता है एड्रेनलिन हार्मोन। और ऐसा है, अगर मान लीजिए आपके दिल में क्या आ गई, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, मन में सिद्ध बना ली कि नहीं इस बार सिलेक्शन 25 में लेना ही, तो फिर जीतोगे। और मन में बना ली अरे यार पेपर आउट हो रहे हैं आज के जमाने में, कहाँ मिलेगा, अरे कुछ नहीं है, ठीक है साल भर देख लेते हैं, हार तो तू मन से गया, तब कहाँ जीत पाएगा। इसलिए बोला, मन के हारे हारे रे, मन के जीते जीते। समझ गए, अरे समझे कि नहीं समझे बच्चों, बात को समझना, चीजों को समझते हुए जाना है, बैक टू बैक, धीरे धीरे हो जाएगा सब। उठ जाग चल दौड़ भाग, उठ जाग चल दौड़ भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है, इसलिए आपको चलते रहना पड़ा। आइए बात करते हैं द्रव। द्रव में हम धीमी गति से दौड़ पाते, क्योंकि ये क्या होता, गाढ़ा, अपेक्षा, डोंट वरी। यहां अगर द्रव की बात करते हैं ना, तो द्रव में जो है आपसी एक परत दूसरी परत पर लुढ़कते हुए चलती है, उसके कारण वो चलता है। यहाँ
अणु होते हैं आपस में टकरा कर, इसके कारण श्यानता होती है। जबकि यहाँ पास पास में इतनी सघनता होती है कि वहां दौड़ ही नहीं पाते। ठोस कण आपस में जाऊं टकरा जाऊंगा, खत्म कहानी, कहाँ दौड़ पा रहे, कहाँ चल पा रहे। इसलिए ठोस में श्यानता, ठोस में श्यानता नहीं होती। मुझे ये बात सही है, लेकिन तापमान बढ़ा देते हैं किसका, किसका, द्रव का। तापमान बढ़ा देते हैं अगर द्रव का, तो क्या होगा, श्यानता, श्यानता, श्यानता कम हो जाएगी। अगर तापमान बढ़ाया तो श्यानता कम, और अगर इधर दाब बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दिया, तो श्यानता यहां पर कम हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगी, उल्टा, 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 उल्टा। अब आपको ऐसा कैसे, क्योंकि गैस पर जब ज्यादा दाब देते हैं ना तो पानी बन जाता है। कंप्रेशर में देखा, कंप्रेशर में यही होता है, कंप्रेस करते ना हवा को, ये सिलेंडर बनाते ना ऑक्सीजन वाला, ये गैस में, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। एलपीजी बनाते ना ऐसा, ठीक है। एलपीजी क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या लिखा हुआ, लेकिन उसको दबा करके हम देखा, अब निकलती तो लिक्विड में निकलती है, और जब जलती तो बाहर, समझ रहे हो ना, इसका मतलब समझ रहे हो, ठंडी लगती है ना, क्योंकि उसको क्या कंप्रेस्ड किया गया, क्या किया गया, क्या, तो दबाने से, गैस को दबाने से वो द्रव में बदलता है, और द्रव की श्यानता क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी अपेक्षा, तो दाब देने से श्यानता, और ताप देने से श्यानता, अरे द्रव का ताप देने से श्यानता, बढ़िया भैया, तुम्हें तो सब समझ में आ रहा, तुम्हें तो सब समझ में, श्यानता तो है गुरुजी, लेकिन मापते किससे इसको, श्यानता को मापने के लिए एक श्यानता मीटर होता है ना, कौन सा मीटर है, श्यानता मीटर को हम बोलते हैं विस्कोमीटर, क्या मानते हैं गुरुजी, ये तो ठीक है, लेकिन इसका कोई मात्रक वात्रक भी होता, तो होता भैया, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, पास्कल सेकंड, क्या होता, कौन सा कल सेकंड, पास्कल सेकंड। गुरुजी फिर सीजीएस मात्रक क्या होगा, सीजीएस मात्रक उसका पॉइंज, क्या होता, क्या होता, पॉइंज, डेका पॉइंज या पॉइंजली, पॉइंज, डेका पॉइंट या पॉइंजली, इसका क्या होता, मात्रक होता, क्या होता। अब दुनिया मात्रक हो गया, विस्कोमीटर हो गया, श्यानता को माप दिया, सर्वाधिक श्यानता किसमें हुई, शहद में, और उसके बाद द्रव में। यहां अगर बात करते हैं तो द्रव में, यहां ठोस में होती ही नहीं है, यहां सर्वाधिक शहद में, फिर ग्लिसरीन में, फिर तेल में, फिर जल में, फिर, अरे सुनो, चीजों को समझो, चीजों को समझो। इसी के कारण लोग जो ना दौड़ते हैं ना, तो पानी में धीमे दौड़ पाते, हवा में तेज दौड़ पाते, किसके कारण, श्यानता के। ठोस में दौड़ नहीं पाते, क्यों, श्यानता नहीं होती, होती ही नहीं है। तो यह है श्यानता की कहानी, यह है विस्कोसिटी की कहानी, किसकी, विस्कोसिटी। अब बच्चों, इस विस्कोसिटी को और इस केशिकत्व को मैं व्यवस्थित रूप से जमा कर तुम्हें लिखा दूं तो कोई तकलीफ, दोनों को अगर मैं व्यवस्थित रूप से जमा करके लिखा दूं और तुम्हारे पीडीएफ बनवा दूं, नोट्स बनवा दूं तो चलेगा, और साथ साथ में एक बार और रिवीजन करा दूं तो चलेगा, सही है। हो सकता कोई बात मेरी नजर में नहीं आई हो तो फिर से वापस याद हो जाएगी, चलेगा, सही है कि नहीं है। हाँ, तो जाना मत अभी, ठीक है ना, जाना मना, यूं नहीं कि पीडीएफ आ जाएगी, पहले समझ लो, आज फुर्सत में अपन 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, और जो रह गए ना उनको याद तो आएगी नहीं, यार पढ़ना तो पड़ेगा, गुरुजी ने पढ़ाया तो है, मेरे से तो नहीं बोल सकते वो, अगर कोई छुट्टी पर तो उसकी वही जाना भैया, वही को तक ये नहीं पढ़ा, मैं मानूंगा नहीं, ऑनलाइन देख ले, इतना कर दूंगा, ऑनलाइन देख ले, तुम यूं कह दो कि नहीं नहीं गुरुजी आपने नहीं पढ़ाया, मैंने तो पढ़ाया, जी भर के पढ़ाया, क्यों भाई, मन से पढ़ा यार, नहीं कि भाई हवा में निकाल दिया, शॉर्टकट में निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, कर रहा हूँ कैसा, आपको लग रहा है कहीं शॉर्टकट में निकालता हूँ मैं किसी चीज को, नहीं ना। तो ये क्या है हमारी, अरे ये क्या है हमारी, शांता है, क्या बच्चों, शांता। अब बताइए, आप मुझे बताना, देखिए शांता के बारे में और भी हम बात करते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। ये आपकी क्या थी यहाँ पर, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, इसको शांता मीटर से में मापते हैं। मैंने आपको बता दी कि जो शांता होती है किस किस की कंडीशन में क्या क्या होती है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका सही मीनिंग्स क्या है, गाढ़ापन, क्या है, क्या है, गाढ़ापन, ठीक है। तो ये जितना गाढ़ा होगा उतना ही, कोई भी पदार्थ जितना अधिक गाढ़ा होगा उतना ही अधिक क्या होगा, श्यान होगा, क्या होगा, श्यान होगा, ठीक है। अब शांता का सही मायने, सही मीनिंग एक छोटी सी लैंग्वेज में मैं लिखा ना समझाऊंगा। आप आर को जानते हो, आर, आर मीन्स प्रतिरोध, क्या,
शांता, यही परिभाषा समझते। तो अब आप बोलो गुरु जी कैसे? तरल के बहने के मार्ग में अवरोध, देखो द्रव का ऊपर या नीचे चढ़ना, तरल के मार्ग में अवरोध, सरल, कंफ्यूजन नहीं, समझ रहे हो ना? तो दोनों चीजों को आपको समझना है और उसी प्रकार से हमें आंसर देना है। गुरुजी वो तो सब ठीक है, पर हम क्या करें? ओह, प्रैक्टिकल दिखा दूं थोड़ा? अब देखो प्रैक्टिकल चीजें भी आएगी, थ्योरेटिकल तो हमारी बहुत होगी, क्या होगी? प्रैक्टिकल हो जाए ना? अरे हो जाए, हाँ अब ठीक है, क्योंकि अब आपको अच्छा लगेगा। भाई अगर मैं इन चीजों को डायरेक्ट लिखाता हूं तो मजा नहीं आएगा, लेकिन समझाने के बाद अगर मैं देता हूं तो आपको लगता है कि नहीं यार गुरुजी मेहनत तो की है। भाई मैं आपके लिए मेहनत करके लाता हूं मैटर, ये मेहनत की हुई चीजें हैं, समझ रहे हो ना? पुरानी चीजें तो मैं डायरेक्टली वैसे भी लिखा सकता हूँ, वो लिखाता हूँ घसी पिटी चलती आ रही जो, तो लेकिन मैं बदलाव कर रहा हूँ अपने आप में बहुत सारी चीजों में, लगातार चीजों को परिवर्तन करते जा रहा हूँ। जो पुराने स्टूडेंट पढ़ते जा रहे हैं उनको सब पता कि भाई बदलाव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय बदल रहा, टेक्नोलॉजी बदल रही, तो हम क्यों नहीं बदले भैया? अरे समय बदल रहा, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, एग्जामिनर बदल रहा है, एग्जामिनर का जो पैटर्न, पेपर लेने का ढंग बदल रहा, अरे पेपर लेने का उसका क्या बदल रहा, ढंग बदल रहा, तो फिर हम क्यों नहीं बदले? जब सब बदल रहे हैं तो हम क्यों नहीं बदले? बदलेंगे, हम भी बदलेंगे, हम कौन सी कसम खा के बैठे, क्यों भैया, है ना? जमाने के अनुसार हम चलेंगे, नहीं तो जमाना कुचल कर आगे निकल जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है, क्या है? अब हेडिंग डालो आप साथ के साथ ही, क्या डालोगे? कैपेलारिटी, चलेगा बच्चों? ये क्या होता? कैशी, लिखो कैशी, कैसी का तू क्या होता? चले, अरे चले, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैसी का तू। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देख लेना बच्चों। आपको आपको गुरुजी गुरुजी क्या, देखिए व्यवस्थित रूप से लिखते जाओगे। अब आप चैप्टर डाल सकते हो हेडिंग में, क्या यहाँ डाल सकते हो। मैं खुद भी आपके साथ में रहता हूँ कि भाई किस प्रकार से आपका यहाँ पर चैप्टर डले और आपको याद रहे, क्यों भाई? तो ये मेरा उद्देश्य है। अब आप आराम से इस चैप्टर को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, ठीक है? अरे है कि नहीं सही बात है? हाँ, तो हमारा चैप्टर हो गया आज का कैशिकत्व। ऐसे साफ साफ लिखो, समझ गए? गोले में क्यों पैक किया, समझे कि नहीं समझे? गोले में पैक क्यों किया, समझे कि नहीं समझे? समझ गए। ओ भैया ऊपर नहीं जाना, ऊपर जाना मना है, सिर्फ सेंटर में रहना यहाँ। अब पढ़ेंगे हम क्या? केशिकत्व की कहानी, है ना? करा रहा हूँ बेटा, करा रहा हूँ, ठीक है? मैं क्लास में हूँ ना, कराता हूँ। ओके, डन डना डन। आओ बच्चों, केशिकत्व को समझते जाओ। ये है हमारी केश नलिका। आओ, केश नलिका का मतलब कोई भी होल, छिद्र, उसको हम क्या बोलते हैं? केश नलिका। क्या बोलते हैं बच्चों? छोटा कर दूं? अरे छोटा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे दोस्तों, मजा आ गया। हाँ? परमिशेबल नहीं दे रही है रे, क्यों नहीं दे रही है भैया? छोटी की वजह से नहीं रे, मना कर रखा होगा जिसने बनाया उसने। देखता हूँ अगर बड़ी से दे देती तो। नहीं, मना कर रखा है इसने, जिसने बनाया ना उसने मना कर रखा है। इसमें क्या वो कीवर्ड डाल देते हैं ना, जिससे कि क्या है कि कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो ये पानी बहेगा, इतना सा किया उसमें, उस कुछ भी नहीं, ठीक है? उसके मना करने से हमारा काम नहीं रुक रहा। ये पानी क्या है और ये क्या है? केस नली का क्या है? क्या ये, सॉरी, क्या ये कैसे ऑपरेशन कर देते हैं इसका?
ये पानी बह रहा, किस में बह रहा, तो तरल नीचे आ रहा, कहीं कहीं फिर ऊपर भी जाता, जैसे नल में अपन ऊपर जाता, बेचते कि नहीं बेचते, तो वहां पर ऊपर भी जाता जाता ना टंकी पे, तो वो भी है क्या, तो वो भी है नीचे आना या ऊपर जाना, यही हमारा क्या है, केशी तत्व है। अब केशी तत्व की डेफिनेशन मैंने आपको सरल लैंग्वेज में बताई थी, क्या बताई थी कि जल का हाँ, तो ये हमारी क्या है, केशी तत्व की डेफी। अब गुरुजी ये तो बात सही है, थोड़ा सा और बताओ। क्या बताऊं भैया, सुनिए ध्यान से देखिएगा, यहां अगर मैं बात करता हूं तो हमारा शांता का यार केशिकत्व, हम्म ये है भैया, चलेगा। और देखो उधर इसके साथ लिंक कर दो अब इसको, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा। हम आप एक पेज में एक ही चीज डालते हैं, एक पेज में एक ही चीज डालते हैं, ठीक है चलेगा। आओ सुनिए, इसकी क्या है परी, अरे इसकी क्या परी, आपको गुरुजी क्या है परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, सुनना ध्यान से, डेफिनेशन ये है क्या, कि वह घटना जिसमें कोई तरल पतली नलिकाओं में, पतली मतलब थीन, वही छोटी नलिकाओं, नलिका में ऊपर चढ़ता हो या नीचे उतरता हो, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, यहाँ सही रूप से लिख दिया, इतना सा के अंतर है ना, वहां शॉर्ट में लिखा था, यहाँ सही परिभाषा वही है। दूसरा पॉइंट है, यह सतह तनाव मतलब टेंशन, आसंजक बल है ना, आसंजक बल अदेशिव फोर्स, और सहसंजक, इसको संयोजन भी बोलते हैं, सहसंयोजन, क्योंकि सहसंयोजन मतलब संयोजन करता है ना, यहाँ पर चोएशिव फोर्स पर निर्भर करता है, आसंजक बल और सहसंजक बल पर निर्भर। तो आपसे पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किस पर यहाँ पर केशिकत्व निर्भर करता है, तो आपको बताना सहसंजक और हाँ, तो दोनों पर ये निर्भर करता है, तो फिर आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत, क्लियर, हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए अगला पॉइंट, हम देखिए पहला परिभाषा लिखा है मैंने, इसमें मुझे नहीं लगता कि आप उतारने में कोई दिक्कत करोगे क्या। अब सुनिए दूसरा पॉइंट, परिभाषा तो हमने देख ली, लेकिन परिभाषा के बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, क्या देखिए कारण, देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, पहला पॉइंट दूसरा, मैं सारी चीजें व्यवस्थित ला रहा हूं आपके लिए, आपको परेशान नहीं होना, कम से कम चीज मतलब परेशान होने की जरूरत ही नहीं, आपको मैं ऐसा मैटर तैयार कर दूंगा कि आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़े। गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन कैसे, चलो मैं बता देता हूं ऐसे, सुनिए ये आपके पास में हो गया, क्या हो गया इसका, क्या हो गया, कारण है। गुरुजी ये कारण ठीक लगा, कैसे, अब सुनो बढ़िया लग रहा ना, कैसा लगेगा बढ़िया, कारण, कारण में क्या, आसंजक बल, इसका मतलब क्या होता, ये बड़ा है, अगर आसंजक बल का मान अधिक है, सहसंजक बल, संयोजन बल को क्या बोलते हैं रे, हाँ मैं लिख देता हूं ना, तो आप तुम्हारा कहोगे गुरुजी क्या, ओके, अरे आप तो ठीक है, अरे इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, संयोजन बल, ओके, अरे नहीं है, नहीं यहाँ तो तकलीफ है, क्योंकि आपको गुरुजी कहोगे ये तो पढ़ाया ही नहीं, उपनाम है, क्या है, क्या है, उपनाम। आसंजक बल का मान जिधर खुला रहता उधर बड़ा होता, अगर अधिक है, क्या है, आसंजक बल का मान अधिक है सहसंजक बल की अपेक्षा, तो द्रव ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, जैसे जल और कांच, कांच में डालेंगे तो जहां चाहे जैसा पहुंचा सकते हैं और फ्लो में बहा सकते हैं, ठीक है, तो यह समझ की बात को, ऊपर की तरफ, जैसे हम पानी की टंकी में समझ लो, आप पानी की टंकी में पानी का ऊपर जाना, सरल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, ओके। चलो आगे, अब क्या होता, संयोजन बल, संयोजन का बल वही सहसंजक बल, ठीक है ना, क्लियर, कंफ्यूजन मत होना, संयोजन बल आसंजक बल, ये इसका मान क्या है, अधिक है, क्या, अब संयोजन बल का मान अधिक और आसंजक बल का मान का, तो द्रव नीचे की तरफ उतरता, जैसे पारा नीचे गिर जाता, और कांच पर, ठीक है, किस पर, पारा डालोगे नीचे गिर जाता, याद आपको, तो यहां पर देखिए चीजों को समझने की जरूरत है, तो क्लियर हो गया कारण। चलो गुरुजी ये तो बात बैठ गई, अब सुनो यहां तक बात बैठ जाने से काम नहीं चलेगा, हमारा हमारा काम किससे चलेगा भाई, कारण हो गया, अब केशिकत्व के क्या लिखेंगे, उदाहरण, क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है ना भाई, कारण होना चाहिए तो उदाहरण भी होना चाहिए ना, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इसका उदाहरण,
गुरुजी ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। उदाहरण कैसे, सुनिए। उदाहरण में पहला क्या है हमारा, केशिकत्व के कुछ खास उदाहरण। पतली नलिकाओं में जल का ऊपर उठना, समझ गए, जैसे पेड़, ठीक है ना। हाँ, पेड़ पौधों में कोई भी पतली नलिका हो सकती है, जैसे पतली नलिका अपना पाइप लिया और उसमें प्रेशर दिया, मोटर से ऊपर चला गया, गया ना गया, ठीक है ना। हाँ, पेड़ पौधों में जड़ों से पानी का ऊपर जाना। क्लियर, मुझे नहीं लगता कि डाउट हो रहा होगा। कागज या कपड़े द्वारा स्याही, स्याही डाल दूं इस पे, कपड़े पे डालूं, यहाँ पर कभी कभी हम पेन लगे, पेन की स्याही निकल जाए पूरी की पूरी शर्ट, अरे यार खराब होगी यार, बहुत बुरा लगता, पूरी नहीं बढ़िया अच्छी शर्ट खराब होगी, और व्हाइट है तो बात ही अलग फिर, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये सब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है, कपड़ों में स्याही या फिर पानी का सोखना। पानी की बूंदे डालू तो वही फैल जाता तुम्हारे कपड़ों में, पता, कुछ बूंदे पड़ती फैल जाता, क्यों, कैसी, कैसे। तेल की बाती में ऊपर चढ़ना, तेल का बाती में ऊपर चढ़ना, और मिट्टी में पानी का जाता। अरे कैसे लिखा, तोड़ देते हैं ना किसान, तो यही कंडीशन है। ये 5 इसके क्या है, उदाहरण है। क्या, तो आपसे उदाहरण पूछ ले, आपसे पूछे किसान खेतों से पूर्व, मतलब वर्षा से पूर्व खेतों की जुताई क्यों करता है, तो आप बता देना, केश नलिकाओं को तोड़ने के लिए, जिससे बड़ी हो जाए, गहराई तक पानी जा पाए, ये केशिकत्व, ठीक है, ओके। लेकिन पिक्चर अभी भी हमारी यहाँ पर बात तो समझ में आएगी, और मैंने जो बात बताई वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई, और यहाँ पर केशिकत्व के आपने उदाहरण भी लिख लिए, कारण भी लिख लिया, उदाहरण भी लिख लिया। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए, यहां से अगर बात करते हैं, अब हम कौन सी चीज लेंगे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये, ओ गलत आ गया, कोई बात नहीं, गलत आ गया, चलेगा हमें, चलो ये लो, इसमें कोई दिक्कत, केशिकत्व का यही मैटर था जो मैंने आपको बताया, और बताया तीनों चीजें समझा करके फिर आगे बढ़ा था। उसमें कुछ चीजें मैं मेरे हिसाब से नोट करके लिख देता हूँ, क्या है ना, इसमें मैं मेरे हिसाब से कुछ चीजें नोट करके लिख देता हूँ जो आपके लिए काम आएगी आगे, क्या आएगी, अब आपको गुरुजी कैसे काम आएगी मैं बता दूं, है ना, यही लिख दूं मैं, मेरे हिसाब से नोट कर चलेगा। पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ में 2 क्रिया होती है भाई, पेड़ में पानी का ऊपर चढ़ना, क्लियर, यहाँ तो लिखा दिया उदाहरण तो, लेकिन इसमें मैं कुछ नोट डाल के लिख देता हूँ, किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, पेड़ों से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, किससे, है ना। अब एग्जाम में आते हैं तो पहला पॉइंट हमारा क्या बनता, सुनना, आप तो सिर्फ सुनना, मैं लिख रहा हूं क्या, पेड़ श्वसन में, पेड़ पौधे मानव मानव एवं सभी प्राणी, सभी प्राणी, समझ रहे हो, दुनिया में जो भी है प्राणी श्वसन में, किसमें, किसमें बच्चों, श्वसन में, किसमें, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, O2 लेते हैं, छोड़ते क्या है, CO2, क्लियर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ दिक्कत है क्या, देखो जो चीजें मैंने आपको लिखाई है, समझाई, वो आपको यहाँ लिखाना व्यवस्थित जरूरी है, नहीं तो फिर तुम्हारा मतलब ही नहीं, मजा नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, और मजा तो कभी आ जाए तो क्लास में आए, तो बारात में ना आए, ठीक है ना। सुनिए, पेड़ पौधे, ये, अब आप कहेंगे पेड़ पौधे, क्या, पेड़ पौधे किसमें, पौधे भोजन बनाने में, किसमें, भोजन, अब आप कहोगे मुझे भोजन बनाना क्या है, प्रकाश संश्लेषण में, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, किसमें, भोजन बनाने का मतलब प्रकाश। अब आपको ये भी है कि प्रकाश संश्लेषण कब होगा, जब प्रकाश होगा, अरे प्रकाश संश्लेषण कब होगा, जब, अरे बोलो बच्चों क्या होगा, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, CO2 और यहां O2, चलेगा, अरे CO2 और, बच्चों यहां तक भी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको बन रही होगी। चलिए हम बात करते हैं यहां से यहां तक की, क्लियर हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं, तो पेड़ पौधे हो गए, सभी प्राणी हो गया, और यहां पर दोनों चीजों को क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत कोई गल हमें नहीं होना
चाहिए। ये है हमारा पेड़। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। क्या है? अपवाद क्या है? अपवाद। अपवाद में हमारे पास दो अपवाद है। एक तो क्या है? तुलसी जी। क्या है? तुलसी जी। एक क्या है? पीपल जी। कौन सा जी? मैंने के लिए सम्मान इसलिए लगा रहा हूं कि हमें क्या देते हैं ये? रात्रि के समय भी। किसके समय? रात्रि के समय भी क्या करते हैं ये? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। मतलब बच्चों, अरे भोजन बनाना। क्या बनाना? अरे भाई ये बात तो आपके समझ में आना, लेकिन भोजन बनाते तो इसमें क्या करते हैं ये? क्या लेते हैं? CO2 और O2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और रात्रि के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो क्यों? भूत। बच्चे मजे ले रहे हैं भैया। है ना? रात्रि के समय में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पेड़ हमें क्या देते हैं? हाँ। तो रात्रि के समय पेड़ों के नीचे। किसके नीचे? पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नीचे नहीं सोना चाहिए। क्योंकि रात्रि में ये क्या करते हैं? क्योंकि रात्रि में पौधे बिना, है ना, रात्रि में पौधे बिना प्रकाश के भोजन नहीं बनाते हैं। इसलिए हमें ये ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं? O2 लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है, और CO2 छोड़ते जिसकी हमें जरूरत नहीं है। बोलो, यही पढ़ाया था मैंने। अब ये उसमें नहीं आया तो इसे लिखा दिया। क्या फर्क पड़ गया? तुम्हें उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? भाई मैं लिख कर ले आऊं सीधा या यहाँ पर लिखा दो, बात तो एक ही है। अब ये समय बच जाता रहे यार। क्या बच जाता? टाइम बचाना जरूरी है। 24 ही घंटे होते, क्या होते हैं? लेकिन ये नहीं कि भाई घास काटना ना। टाइम बचाना है, घास नहीं काटना है। क्या नहीं काटना? हाँ, आप सोचे कि नहीं टाइम बचा रहा है, इसका मतलब है कि आपके काटा पीटी होगी? कतई नहीं होगी। कतई। ये वादा है मेरा आपसे। क्यों भाई? वादा किया तो वादा करके निभाना। क्यों भैया? सही बात है। हाँ चलो, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर यहाँ तक? हमारा क्या चैप्टर क्लियर हुआ? अब क्या क्लियर करना हमें? शांत। इसको बोलते हैं विस्को। अरे विस्को सिटी। गुरुजी ये तो ठीक है, इसको बोलते हैं श्यानता। कौन था? मुझे लगता है कि अब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा बहुत ही जल्दी। कारण क्योंकि श्यानता को आप जानते हो, मुझे पता है, क्योंकि आपने पढ़ा है। ये क्या है? अरे शांता आपने, शांति नहीं रे, शांता रे बाबा, शांता। है ना? बच्चा क्या एक्साइटेड हो जाता बेचारा। छोटा मोटा ना, नन्हे मुन्ने राई है। हाँ, इसलिए क्या है, इनमें तो कुछ भी हो ही जाता है। गुरुजी शांता क्या बीमारी होती है ये भी देख लो भाई। ये काम कर जाए तो देख लेना, नहीं तो वैसे ही भैया ठीक है। काम कर जाए तो प्रैक्टिकल देख लेना, ना करे तो मैंने जानता। ठीक है, मैं तो मेरा काम कर लाया। अब चलती है कि नहीं चलती मेरे ऊपर नहीं है। चल जा भैया, बात रह जाएगी। Flare is problems while playing file. This format may be not be supported 8% or this file is okay. ठीक है,
सही है, कोई बात नहीं, आप समझो ये क्या है, गाढ़ा है, और ये क्या है, पतला है। समझ में आ रहा ना, ये पानी है और ये ऑयल मान लो, ठीक है, चलेगा। तो इसका मतलब इसकी श्यानता ज्यादा और इसकी श्यानता, समझ गए ना आप तो, अरे समझ गए ना, हाँ है ना, मैं दिखाना चाह रहा था, दिखी नहीं, पर फिर भी दिखी रही हो तो, दिख रही ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो अपन तो यहाँ से भी काम चला लेंगे ना। और तुम भी तो कई बार काम चला लेते हो, हाँ नहीं चलाते हो क्या? परिभाषा क्या, परिभाषा गुरुजी क्या होगी परिभाषा, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा, समझिएगा, क्लियर कीजिएगा। परिभाषा, किसी तरल या गैस में आंतरिक घर्षण, कौन सा घर्षण, इंटरनल फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, श्यानता, पहली परिभाषा। ये न जस्ती तो दूसरी, ये तरल के प्रवाह करने की क्षमता का, शायद मैंने कहीं ना कहीं समझाया आप, कि धारा के प्रवाह के मार्ग में, सही है, प्रतिरोध कहलाता, तो यहां धारा किसका है, द्रव का, किसका, किसका, तरल का, किसका प्रवाह, तरल का, तरल के प्रवाह के मार्ग में अवरोध क्या कहलाता है, श्यानता, और विद्युत धारा के मार्ग में बाधा, प्रतिरोध, तो सेम प्रतिरोध यहां पर है, ओके। अना तरल या गैस में आंतरिक घर्षण, इंटरनल घर्षण फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, श्यानता घर्षण से होती, जब तक घर्षण नहीं होता तब तक श्यानता, तब तक श्यानता, हाँ आप देखना गूगल पर कभी सर्च कर, क्या विस्कोसिटी, क्या ऐसे विस्को, और विस्को, विस्को, कर विस्को सिटी आ गया रे, यहाँ तो लिखा हुआ विस्को, अब देखो इसमें इमेज देखते हैं कौन सा होता है विस्को, ये आ गया ना विस्कोसिटी। अब इसमें मैं जीआईएफ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, जीआईएफ जानते हो ना, हाँ नहीं जानते क्या, जीआईएफ जानते हो क्या होता है, श्यानता, इमेज, समझ गए, आए थी वीडियो, ये सब श्यानता के कारण है, समझ रहे हो, क्या ये, अरे क्या ये, विस्को, अरे विस्को, देख रहे हो ना शहद, ये देख रहे हो ना, ये सब के सब जो है आपके यहाँ पर क्या है, श्यानता के उदाहरण है, किसके, किसके उदाहरण है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से देख सकते हो, ठीक है, समझ गए, एक में ज्यादा जा रहा है, एक में कम जा रहा है, ये सारे के सारे उदाहरण, सबसे ज्यादा सहज का यहाँ पर दे रखा, और सहज तो आप जानते होंगे, ठीक है भैया, ये क्या है सब, ये सब क्या है, विस्कोसिटी, चलो ओके। तो मैंने आपको बता दी, अब विस्कोसिटी से लेकर का अगला दूसरे नंबर का पॉइंट हमारा क्या बनता, बता दूं, है ना, अरे विस्कोसिटी से लेकर के दूसरे नंबर का पॉइंट हमारा क्या बनता है, इसको भी मैं बता देता हूं, बता दूं क्या, चलो, परिभाषा कैशिकत्व की, और इसके बाद एक और चीज थी यार, ये रही, हाँ अच्छा यहाँ दूसरा पॉइंट, ठीक है, ले ले आराम से, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, विस्कोसिटी, शांता, शांता, शांता की परिभाषा, और शांता, शांता कारण, दो भैया, क्या है, क्या है, अरे शांता का कारण क्या है, हैं, दुनिया इसी सिद्धांत पर चलती है हमेशा, किसके कारण, कारण द्रव या गैसों के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण, वो बोलता रुक जा, कहां जाती है, बस आपसी, क्या, द्रव या गैस के अणुओं के या तरल के अणुओं के आपसी आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाली चीज क्या होती है, हमारी शांत, सिंपल सी बात है, और यही इसका कारण है। तो आपसे पूछा जाए क्या कारण से होता है द्रवों में और गैसों में अणुओं के बीच आपसी, तो श्यानता का कारण क्या, आकर्षण, प्रतिकर्षण या उदासीनता, या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्वेश्चन बन गया, आकर्षण, प्रतिकर्षण, उदासीनता, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी, तो आपको क्या बताना है, चलो बहुत 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 बढ़िया, शानदार, मजा आ रहा, आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा, दूसरा पॉइंट हो गया ना हमारा,
तो हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। किस पर? किस पर? तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है? मात्रक। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बना रहा हूं, एक पेज में एक चीज डाल करके, ठीक है ना? क्लियर? जिससे आप कंफ्यूजन का सवाल ही ना उठे, क्या दूर दूर तक भी सवाल ना जाए, ठीक है? मात्रक इकाई या यूनिट बोलते हैं इसको बच्चों। क्या बोलते हैं? मात्रक इकाई या फिर यूनिट। अब आपको गुरुजी ये क्या, यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इकाई बोलते हैं, और वैसे इसको क्या कहते हैं? मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बच्चों यहां पर इसका एसआई मात्रक क्या है? पास्कल सेकंड। क्या है? पास्कल सेकंड। सीजीएस मात्रक क्या है? पॉइंट। क्या? और एक पॉइंट बराबर कितना होता है? 0. हाँ, या फिर इसको पॉइंजली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंजली। क्या बोलते हैं? पॉइंज। अरे पॉइंज ली, या फिर इसको डेका, और छोटा होता है डेका पॉइंट। क्या बोलते हैं? बस आपको तो इतना सा ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है ना? ना, चेक कर लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ उसमें क्यों भाई? गलती हो भी गई वो तो बता देते हैं भाई, मान लेते हैं अपन तो। अपन तो मान लेते हैं। ऐसा है मात्रक पास्कल सेकंड ही तो बेटा, सही तो बता रखा। सीजीएस ये इसको मीटर तो मात्रक नहीं है, मीटर है। वो आगे लिखाऊंगा बेटा, आप चिंता क्यों करते हो, है ना? वो आगे लिखाऊंगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। गलती तो हो जाती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होती, हो जाती, इंसान हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं सही नहीं कराऊं, सही है, पर वो गलती हुई नहीं है। क्या? ये मात्रक है बेटा, मैं मीटर लिखा रहा हूँ। क्या लिखा रहा हूँ? अब लिखिए मीटर, नोट डाल के लिखा था। विस्कोमीटर किससे? श्यानता को किससे मापा जाता है? हाँ, तो श्यानता का मापन किससे? श्यानता का, वो मात्रक है, श्यानता का मापन किससे किया जाता है? अरे बोलो, श्यानता मापी किससे? और श्यानता मापी को बोलते हैं हम, इंग्लिश में विस्को होता है ये, और उसके पीछे मीटर लगाते क्या होता है? विस्को मीटर। बोलो बच्चों कैसा लगा? अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो मजा आना चाहिए, अगर मजा नहीं आ रहा हो तो बता देना। 2 चैप्टर क्लियर हो रहे हैं हमारे, कितने? अब जो गए उनका नुकसान है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एक नहीं 2 चैप्टर, क्यों भाई? हाँ। अरे भैया देखिएगा, आगे बात करते, पास्कल सेकंड हो गया हमारा। श्यानता के कुछ उदाहरण बात करते हैं। क्या करते हैं? तीसरा तक हो गया। चौथा, श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक देख लो। क्या? श्यानता को कौन कौन प्रभावित करते हैं? क्या करते हैं? तो सुनिए, पहला, पहला क्या है प्रभावित करने वाले को? तापमान। देखो तापमान बढ़ने पर श्यानता कम हो जाती, कहीं ना कहीं लिखाया मैंने, याद है? देख लेना खोल करके पेज, वहीं मिटाया नहीं मैंने, इसलिए नहीं मिटाया कि कहीं गलती हो जाए तो उसको चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हम उसको सुधार भी सकते हैं। सही है? जैसे तुमने बोला तो अपने चेक कर लिया कि नहीं यार सही लिखा रखा क्या, और आप पूछ रहे थे विस्कोमीटर का मामला था अलग, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर दाब बढ़ने पर गैसों का क्या होता है? बोलो बोलो, क्या ये भी लिखाया मैंने? हाँ, वो शॉर्ट में लिखा है, समझाते हुए लिखा है, ये पूरी परिभाषा में लिख दिया इसको मैंने व्यवस्थित, ठीक है ना? द्रव का प्रवाह, द्रव का प्रकार, द्रव का प्रकार, भारी द्रव में श्यानता अधिक और कम द्रव में, हाँ, और इसी के कारण ही क्या होता बच्चों? हाँ, किसकी? हवा की अपेक्षा, किसकी? किसकी अपेक्षा? अरे बोलो किसकी अपेक्षा? जल में धीमी गति से दौड़ पाते हैं, अर्थात जल की अपेक्षा। क्या? जल की अपेक्षा, किसकी? जल की अपेक्षा हवा में, हवा में तेज दौड़ पाते हैं, तेज दौड़ पाते हैं, और मुझे लगता है ये तुम्हारे समझ में आते हैं। बोलो, एक चीज ऐड कर दी मैंने इसमें, क्योंकि मुझे कम महसूस हुआ था इसमें। क्या चले, है ना? हाँ भाई, अब सुनिए, ये चौथा तक पहुंच गए। पांचवा, पांचवा क्या हमारा? उदाहरण। क्या है बच्चों? अरे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखना। ओहो भैया इतना नहीं, एग्जाम्पल में क्या है बता दूं? अरे बता दूं क्या गुरुजी? क्या? सुनिए, श्यानता के उदाहरण में पहला उदाहरण हमारा क्या है? शहद और पानी। शहद की श्यानता पानी से
कोई दिक्कत? गाड़ियों में इंजन ऑयल तेल की श्यानता इंजन के सही संचालन में मदद करती है। चलिए, गैसों में श्यानता हवा की तुलना में हाइड्रोजन की श्यानता क्या होती है? कम होती, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है, इसलिए वो गैस गुब्बारे में हाइड। अब क्या होता कि यहाँ भी पिक्चर हमारी अधूरी है। क्या? इसमें दो चीजें नहीं लिखी है। क्या लिखी है? देखिएगा, यहाँ पर एक चीज तो ये हो जाती है, मैं बता ही देता हूँ। क्या होता? सर्वाधिक। सर्वाधिक में क्या आता? शहद। क्या आता? सर्वाधिकता की अगर बात करता हूं तो सर्वाधिक में आता हमारे पास में क्या? शहद। क्या आता बच्चों? शहद। शहद क्या आता? शहद। शहद के बाद में ग्लिसरीन। क्या? ग्लिसे, और फिर बोलो बोलो, तेल, ऑयल है ना, फिर जल, फिर गैस। वाह 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 मेरे दोस्तों, वाह। इसमें क्या होता? सबसे सबसे कम। और ठोस में, ठोस में शून्य। क्या? ठोस में शून्य। बोलो कोई दिक्कत है ना? अब सुनो, क्लियर है कि नहीं है? लेकिन एक चीज और लिख लो यहां पर। क्या लिखोगे? जल। अरे क्या लिखोगे? जल और गैस। क्या? और ठोस। क्या? और ठोस। क्या? तो ठोस में तो क्या होगी? शून्य। और जल में क्या होगी? सर्वाधिक। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? देखो पॉइंट सारे लिखा है कि नहीं लिखा है? जो छूट गए थे वो ऐड करे कि नहीं करे? फिर दिक्कत क्या होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए। तो बच्चों, अब हमारे पास क्या बच जाता? कौन सा नंबर का पॉइंट हो गया था हमारा? ये हो गया ना शांता के उदाहरण। अब एक, अरे कहाँ हो गए यार, हैं? यूं जबरदस्ती का ही लगा रहा दमादम। ऐसा थोड़ी होता है। एक आदर्श तरल होता है, आदर्श इंसान होता है जिसमें कोई कमी नहीं होती है। तो इसमें कोई कमी नहीं है, पर इससे श्यानता का मान क्या रहेगा? शून्य। तो आदर्श तरल की श्यानता क्या होगी बच्चों? शून्य। अब आप कहते हैं आदर्श कोई चीज होती नहीं, कल्पना होती है। क्या होती है? आदर्श को बोलते हैं आइडियल। क्या? फ्लूइड्स। ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसकी परिभाषा, आदर्श तरल वह तरल होता है जिसमें श्यानता क्या हो? शून्य हो, जिसे आइडियल तरल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है मुख्य विशेषताएं, इसमें कोई आंतरिक घर्षण बल नहीं होता, इसके कारण श्यानता क्या होती है? शून्य। यह बिना किसी ऊर्जा हानि के प्रवाहित होता है, इसलिए इसमें श्यानता क्या होती है? शून्य। यह केवल सैद्धांतिक होता है, इसलिए इसमें श्यानता का मान क्या रखा? शून्य। इसमें इसका उपयोग तरल गतिज के अध्ययन में किया जाता है, इसलिए इसकी श्यानता क्या होती है? शून्य। इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं निर्वात। क्या बोल सकते हैं? निर्वात में भी श्यानता क्या होती है? शून्य। बोलो कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है नहीं है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये भी मामला, पर पिक्चर अभी भी हमारी। अरे गुरुजी ये क्या मामला? अरे भैया इन सबको अगर मैं एक साथ कर दूं तो कोई तकलीफ है क्या? बोलो, अगर इन सभी को मैं एक साथ कर दूं तो क्या होगा? कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं ना। तो फिर बढ़ा दूं, लिख दूं? अरे लिख दूं क्या? अरे भैया लिख दो, लिख दो। ठीक है, मैं बता देता हूं लास्ट पॉइंट चला। विशेषताएं, श्यानता की उपस्थिति ठोस में क्या है? लगभग नहीं, क्योंकि अणु क्या होते हैं इसके? स्थिर होते हैं। कारण भी लिखा हुआ। द्रव में पाई जाती है परतों के घर्षण के कारण। किसके कारण है? द्रव में श्यानता किसके कारण? परतों के घर्षण के कारण। गैस की अगर बात करते हैं तो गैस में श्यानता पाई जाती है अणुओं की टक्कर से। किससे? अणुओं की टक्कर से, है ना। प्रवाह करने की क्षमता, इसमें प्रवाह करने की क्षमता होती ही नहीं, इसमें होती है, और इसमें बहुत अधिक होती है ना। तभी तो यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि कण दूर दूर होते तो प्रवाह अधिक होगा। तापमान का प्रभाव, तापमान का देखिए तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है किसमें? ठोस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप बढ़ने से श्यानता, मैंने बताया, लिखा है आपको, तापमान बढ़ने से श्यानता बढ़ती है। इसके बाद अणुओं की गति, यहाँ क्या होती है? स्थिर। यहाँ मध्यम सापेक्ष गति होती है, और यहाँ उच्च स्वतंत्र गति होती है, इसलिए गैस में तेज गति से दौड़ पाते हैं। कांच, उदाहरण के लिए कांच, डामर धीमी गति से प्रवाहित होने वाले श्यान है, लेकिन इसमें नगण्य होती है श्यानता। कांच और डामर देखा आपने। इसके बाद बात करते हैं शहद, पानी और तेल, इसमें श्यानता ठीक ठाक अच्छी होती है, सर्वाधिक होती कि नहीं होती? इसके बाद में हवा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें भी श्यानता होती है, लेकिन क्या होती है? कम होती है अपेक्षा इनके। तो ये सारे पॉइंट मुझे लगता है कि अब क्लियर हुए हैं। 2 घंटे हो गए, पर पूरे चैप्टर हमारे दोनों क्लियर। 1 घंटे में एक चैप्टर होता ही है।
वो तो आपको भी पता है, 2 घंटे में 2 चैप्टर होना तय थे, और दोनों को पहले समझाया लिखाया और आज आपको समझ में आया हो। आशा है कि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास का मजा आपने भी लिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरे प्यारे मित्रों, इसी जुनून और जज्बे के साथ पढ़ते रहिएगा, यकीनन सफलता मिलेगी। आपको लगता है ना कि जो मुस्कुरा रहा है उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में जरूर उजाला होगा। आपकी लाइफ भी उज्जवल होगी। इसी विश्वास और अपेक्षाओं के साथ में मैं जुगल सर आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।